एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, विशाल नयन जी ने, कि स्वामी जी कृपया इस बात पर प्रकाश डालिए कि तुम ही तुम्हारे हो, जैसा कि आपने कई जगह कहा है कि तुम ही तुम्हारे हो और कुछ भी नहीं, तो इसका क्या अर्थ है। तो उनका कमेंट बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा कमेंट किया मित्र ने। उन्हें पूछा कि अपनी आत्मा कि आपने आत्मा और शरीर को जोड़ा है इस तुम्हारे के अर्थों में, या कुछ और को जोड़ा है, कृपया से स्पष्ट करें। तो पहले तो एक बात को साफ साफ समझते हैं, जो कि पहले वक्तव्य से जो मैंने कहा कि तुम ही तुम्हारे हो, तो उससे थोड़ा विपरीत लग सकते हैं, हालांकि है नहीं। और अगर वो समझ में आ गई तो फिर सारी बात समझ में आ जाएगी। और वह बात यह है कि तुम ही सब कुछ हो। शरीर, मन, आत्मा, संबंधों का जाल, इच्छाओं या कल्पनाओं का जाल। इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल हमें समझना है। शरीर तुमसे है, तुम शरीर से नहीं हो। हाँ, ये अलग बात है कि तुम्हें स्वयं को विकसित करने के लिए एक तरह से शरीर की अनिवार्य आवश्यकता पड़ती है, वो एक अलग मैटर है। तुम ही जब तक हो शरीर के अंदर, उसमें फिर सुख दुख सब चलता है, वरना फिर उसके बाद कुछ भी नहीं। और जैसे ही तुम निकले, फिर उसका जो संगठनात्मक एक तरह से रूप है, आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा हमारे हटते या कहो चेतना के हटते उन्हीं तत्वों में चला जाएगा जहाँ से कि वो एक तरह से आया था या जिनसे मिलकर बना था। उसके सुख दुख सब कुछ तुम्हारे होने से ही है। ठीक ऐसे ही जैसे शरीर है तुम्हारे होने से, ऐसे ही मन भी एक तरह से तुम्हारी ही कहो, चेतना की ही कहो, एक गतिशील अवस्था है, रूप है। उसे भी गति के लिए तुम्हारी ही एक तरह से कहो, चेतना की कहो या हमारी ही कहो, हमारे कॉन्शियस माइंड की कहो, प्राथमिक स्तर पर जरूरत पड़ती है। हालांकि हमें उसका पता नहीं होता, क्योंकि हम इतने संवेदनशील नहीं होते। हमारी मर्जी के बिना वो चलता ही नहीं, हम ही सबसे पहले उसे परमिशन देते हैं, अनजाने में ही दे देते हैं। तो वो हमारी मर्जी के बिना नहीं चल सकता, तो फिर क्या हुआ, वो भी एक तरह से हम ही हुए। हाँ, वो एक अलग बात है कि हम अपनी यांत्रिकता की जो हमारी एक गहरी आदत है, प्राचीन आदत है, उसके कारण उससे हर वक्त अपनी परमिशन देते रहते हैं, जाने अनजाने, हमें पता भी नहीं, वो हमारा मालिक बना बैठे रहता है। वो एक अलग मैटर है। और एक तरह से हमारी ही लापरवाही के कारण चेतना की हम झूठे झूठे सपनों में खोए रहते हैं, जो कि सच में कहीं होते भी नहीं। और रही मन की बात, उसे तो हम जब भी सख्त आदेश देते हैं, वह तुरंत उनका भी पालन करने लगता है। हम कॉन्शियस नहीं हैं, संवेदनशील नहीं है, जागृत नहीं है, तो फिर उसकी मर्जी चलेगी। और रही आत्मा की बात, जैसा मैंने कहा कि सब कुछ तुम ही हो, तो आत्मा तो तुम हो ही, भले ही आंतरिक हो, सोए हो, जागे हुआ, कुछ भी हो, जैसे भी हो, तुम्हारा होना ही आत्मा है। तुम हर बात पर शक कर सकते हो, लेकिन अपने होने पर नहीं कर सकते। दुनिया की हर चीज़ पर शक कर सकते हो, परमात्मा पर भी कर सकते हो, सब पर कर सकते हो, लेकिन इस बात पर ना शक कर सकते हो, ना इनकार कर सकते हो कि तुम नहीं हो। और फिर उसके आगे की रही बात संबंधों की, इच्छाओं, कल्पनाओं के जाल की बात, तो स्वयं का निरीक्षण ही कर लो। आप इन सब के साथ कैसे सुखी दुखी, तनावग्रस्त, चिंताग्रस्त हम 24 घंटे होते रहते हैं, सिर्फ कल्पनाओं में, झूठे जालों में, जो वास्तव में उनमें से 90% तो कभी जीवन में होंगे भी नहीं। और ये सारा का सारा जाल एक तरह से हमारे मन का ही बना है, फैला हुआ है। और इस जाल का भी थोड़ा यहाँ भी समझ लें, मैं सारी बातें मन के एक तरह से विपरीत ही बोलता हूँ, लेकिन कहीं कहीं मैं वो भी बताता हूँ कि इसका लाभ क्या है। ये जो सारा जाल मन का, इस सृष्टि के विकास क्रम में इसका होना जरूरी है, हमें जगाने के लिए, विकसित करने के लिए। अगर हम सुखी दुखी नहीं होंगे, हमें झटके नहीं लगेंगे, हम कभी नहीं जाग पाएंगे। ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारी नींद बहुत ज़्यादा गहरी है। तो सीधी बात है कि अपने को विकसित करने में मर्जी तो हमारी चलेगी। आप हम जब तक चाहें ऐसे ही मन द्वारा चालित भी रह सकते हैं, या रुक कर, देख कर, समझ कर इस सारे जाल को एक तरह से सांप की कैंचुल की तरह कहो, धीरे धीरे से निकल कर, गिरा कर, अपने शुद्ध रूप में भी इस सब से, सारे जाल से ही बाहर आ सकते हो। सारा ही जाल गिराना पड़ेगा, इसमें कोई बचाना नहीं है। मेरा तुम ही तुम्हारे हो से अर्थ ही है कि सिर्फ अपने पर काम करो, अपने को केंद्रित करो। बिखरे पड़े हो, 1000 चीज़ों में बटे पड़े हो, पता नहीं कहाँ कहाँ बिखरे पड़े हो, अंदर से शरीर ही दिखता है कि अंदर से पता नहीं हम कहाँ कहाँ हैं।
तो अपने को केंद्रित करो, उन चीज़ों से हटाओ, उनकी व्यर्थता को समझो और अपने को ही विकसित करना है, जगाना है। और रही ये बात कि शरीर और जो चारों तरफ से इस काम में शरीर से हेल्प लो, मन से हेल्प लो, चारों तरफ जीवन में जिस चीज़ से भी हेल्प लो मिलती हो, हमें एक तरह से ज़रूरी लगती है, कहीं से मार्गदर्शन या और भी कोई चीज़ शरीर के लिए, वो हर जगह से लो इस जागरण में। और इसको ही सारा समझना पड़ेगा बात को। अब पुरानी चीज़ें नहीं चलेंगी, न पुराने आदमी रहे, न पुराना समाज रहा, न पुराना मन रहा, कुछ नहीं रहा। पुराने नियमों के जाल में मत एक तरह से बंधे रहना है। सब चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत चीज़ें विकसित हो चुके हैं, शरीर भी काफ़ी बदल चुका है। पूछो वैज्ञानिकों से, जो 2500 साल पहले हमारा शरीर था वो अब नहीं है, न वो अब मन है। और जब तक इस तरह से इस सब कुछ को एक तरह से समझ कर हम अपने से अलग नहीं कर देते, ये समझ कर के ये हम नहीं हैं, ये तो हर वक्त बदलते रहते हैं, सारी चीज़ें बदलते रहते हैं हमेशा ही, सिर्फ हम दृष्टा नहीं बदलते, देखने वाले। लेकिन हम भी बदलते हैं, जब हम इनको साथ देते हैं, इनमें उलझते हैं, तो फिर हमारा भी हाल वैसा ही होता है। हम भी सुखी दुखी होते रहते, बदलते रहते हैं। तो सिर्फ अपने को विकसित करना है, मेरा इस सब का एक ही अर्थ है। और जब तक इस सब से अलग नहीं होंगे, स्वयं में पूरी तरह अपने में नहीं होंगे, अपने को तब तक नहीं जान पाएंगे। और तब तक न हम सच में अपने हैं, तब तो एक, जब तक अपने में नहीं होते तब तक तो एक तरह से कोई एक मिक्सचर है अनेक चीज़ों का हमारे अंदर, पता नहीं क्या क्या उसमें नेगेटिव पॉजिटिव हजार चीज़ें, संबंध, कल्पनाएं, भविष्य, शरीर, मन, जेनेटिक्स, बायोलॉजी, वातावरण, पता नहीं क्या क्या है, उन सब का एक जाल, ये सब हमें प्रभावित करता है। तो मेरा उससे सिर्फ एक ही अर्थ है अपने वक्तव्य से, कि तुम्हारा विकास ही तुम्हारा है। अगर तुम सिर्फ अपने पर ही काम करते हो, अपने को जानने पर ही, अपने को समझने पर ही, और झूठ और सच को साफ साफ देख सकते हो, तो ही कोई मतलब है जीवन का और हमारे होने का। किसी भी चीज़ से कोई अपेक्षा रखना, जरा भी उम्मीद रखना कि उसको साथ बचाकर मैं अपने को जान लूँगा या मुक्त हो जाऊँगा, ये संभव नहीं है। जरा सी बात भी उतना ही काम करती है। जैसे थोड़ा सा आपने जहर के बारे में सुना होगा, पोटेशियम साइनाइड का, कि उसको जीभ तक लगा लो, वहाँ से ही काम कर देता है, टेस्ट बताने भी नहीं देता, इतना भी नहीं बोल लेता। तो ध्यान रखना, आत्म जागरण में तो सभी चीज़ों को बिल्कुल सहज रूप से एक तरफ रखना ही पड़ेगा, अगर अपने को जानना है तो आपने मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है मित्र के प्रश्न का भी कुछ एक तरह से स्पष्टीकरण हुआ होगा। फिर भी कोई भी मित्र कुछ जानना चाहे तो फ़ोन पर बात कर सकता है, मेरे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।